चाहता हूं मैं एक कि सवाल यहाँ पे अगर आप इजाजत दें, मैं खान साहब कर यहाँ ले एक कर ले सवाल आप। जी। जी जी। शमशाद साहब, मौक़िफ़ ये है ईरान का कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान की टेरिटरी पे जैश उल अदल नामी एक तंजीम है जिसको उन्होंने निशाना बनाया ड्रोन हमले से, जिससे पाकिस्तानी शहरियों की बात हुई। तो अगर कोई ऐसा शक शायबा या ऐसे कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे ईरान के, तो क्या वो कुछ और चैनल्स इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी रियासत को, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, इदारों का एतमाद में लेकर ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकता था, या उसको यकतरफा तौर पे यूनिलेटरली ये एक्शन लेने की क्या जरूरत पेश आई हुई? देखें, मैं चूंकि इन इन सारे मामलात से डील करता आया हूं, हम्म। बहुत दफा ये वाकयात हो चुके हैं, पहले भी बहुत दफा हो चुके हैं, बहुत दफा उन्होंने हमसे डिस्कस किया है। हमारा हर आर्मी चीफ वहां जाता था, ठीक है जी। वो तो खैर कम आते थे, लेकिन जाता था और फिर समझा के आ जाता था, और हमेशा उन्होंने दरगुजर की। लेकिन अब आपके यहाँ जब तालिबान जो हैं, पाकिस्तानी तालिबान क्रिमिनल जो हैं, वो अफगानिस्तान से हमला करते हैं, तो आप नहीं क्या रिस्पॉन्ड करते हैं उनको, मुझे ये बताइए, ठीक है ना। या जिस तरह इंडिया आपको ब्लेम करता था कि आपके यहाँ से हम पर टेररिज्म मुदाखलत हो रही है, तो इंडिया भी आपको दबाने के लिए करता था, एक्शन लिया उन्होंने। वो ये और बात है कि आपने उसका जहाज गिरा दिया। तो अब ईरान, ये बहुत दफा हो चुका है, कई दफा हो चुका है, और ये हमारे फौजियों को, मिलिट्री लोगों को पता होना चाहिए। तारीख भरी पड़ी है उन वाकयात से, मैं बता दूं। तो ये जो वाकया हुआ है, मैं समझता हूं कि ईरान का हक बनता था, क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं ग्रुप, ये कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो अमेरिका ने वहां लॉन्च किए हुए हैं। अच्छा। अमेरिका सपोर्ट करता है उनको। तो जाहिर है कि अमेरिका को तो ईरान ने इस खित्ते से ही निकाल दिया, अपने अपने मुल्क से निकाल दिया, खित्ते से तो नहीं निकल सके। वो तो हर खित्ते में मौजूद हैं, हमारे में मुल्क में मौजूद हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ईरान एक आज़ाद मुल्क है, बल्कि मुस्लिम दुनिया का वाहिद आज़ाद मुल्क है। बाकी सारे पिट्ठू हैं अमेरिका के और मगरब के। इस वक्त जो सिचुएशन है, ये वो आम बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मैं बता दूं आपको कि ईरान और पाकिस्तान का इस वक्त इसराइल, इस खित्ते में सारी जो पॉलिसियां खेली जा रही हैं, इसराइल इन्वॉल्व है, अमेरिका इन्वॉल्व है। तो इस वक्त जो कुछ हो रहा है, ये एक ईरान को दबाव में लाने के लिए हमारा इलाका पहले इस्तेमाल किया गया है। और ईरान कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता कि इस नाजुक मौके पर एक ब्रादर मुल्क पाकिस्तान का इलाका इस्तेमाल करके उसकी तरफ हमला किया जाए। तो उसने एक इंडिकेट कर दिया आपको कि नो मैटर व्हाट कॉस्ट, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे जो अमेरिका आपसे करवा रहा है ईरान के खिलाफ, जो इसराइल आपसे करवा रहा है ईरान के खिलाफ। तो मैं यही कहता हूं कि मैं एक सिफारतकार हूं। मैं अगर होता आज फॉरेन ऑफिस में, तो कभी भी मैं ये कार्रवाई ना करने की इजाजत देता जो हमारी ये लोगों ने की है। मैं मेरे यानी कम से कम ताल्लुकात हम रखते अपने काउंटर पार्ट्स के साथ, सही। जिसमें, और ईरान के साथ तो हमेशा हमने रखे, हमेशा हमारा कोई ना कोई राब्ता रहता था, जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल ओपन होती थी, हमारी लैंड लाइन्स होती थी। बहुत बहुत शुक्रिया।